हेलो बच्चों, वेलकम टू नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। आज का ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है बोहर्स एटॉमिक मॉडल का। पिछले लेक्चर के अंदर हमने थ्योरी पार्ट डिस्कस कर ली थी। आज हम कैलकुलेशन पार्ट सीखेंगे, कैसे रेडियस निकालते हैं, कैसे वेलोसिटी बताते हैं किसी इलेक्ट्रॉन की इन शेल, कैसे एनर्जी वगैरह के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो चलिए, मेरा नाम है विवेक और इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बेटा, जो दो पॉस्टुलेट्स थे, पहला पॉस्टुलेट तो ये कहता था सर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, कोई इलेक्ट्रॉन क्योंकि सर न्यूक्लियस के अराउंड नाच रहा है तो उस पर पक्का कोई गोला गोला नचाने वाली फोर्स लग रही होगी, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं बेटा। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन बन रही होगी सर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि के जेड ई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। ये चीज क्लियर है क्या? बोलो भैया, आर क्या है सर? सर आर हमारे पास रेडियस है। किसका रेडियस है? इसका सर, जो नाच रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस शेल में नाच रहा है उसकी रेडियस है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से आर से आ रही है, काट दूं क्या? हाँ सर, काट ही दो, यही सर। ये ठीक है। अच्छा, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है सर? दूसरा पॉइंट था सर, एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, यानी एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन में 2 पाई होता है। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इन दोनों को सॉल्व करके हमें वैल्यूज निकालनी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, सेकेंड वाली इक्वेशन को, ये जो 2 नंबर इक्वेशन है, इसको स्क्वायर करते हैं और फिर डिवाइड डिवाइड करते हैं। तो स्क्वायर करने पे एम स्क्वायर हो जाएगा, वी स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, एन स्क्वायर, एच स्क्वायर, पाई स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा। सर कितना होता है 2 का स्क्वायर? अरे सर मेरे को नहीं आता, 4 होता है। ठीक है, तो भाई हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब क्या करो, इसको इससे डिवाइड मार दो। अरे क्या करेंगे यार, चलो इसको उठा के ऐसे डिवाइड मारते हैं। ठीक है, एलएचएस को एलएचएस से डिवाइड करते हैं। तो मैंने ऊपर लिखा एम वी स्क्वायर, नीचे लिखूंगा मैं सर एम स्क्वायर, वी स्क्वायर, आर स्क्वायर, इसको, और आर एच एस में के जेड ई स्क्वायर बटा आर, ओ सॉरी सॉरी, बटे आर बटे एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा 4 पाई स्क्वायर। आर एच एस को आर एच एस में डिवाइड कर दिया और एल एच एस को एल एच एस में डिवाइड कर देंगे। अरे सर क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन टूल लीजिए और पूरा डिलीट मारिए। ठीक है, बातें तुम लोग सही बताते हो मेरे को हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब इतना बचा सर, ये टॉप पे जाएगा मल्टीप्लाई होने और ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। ओहो, ओ जनी जना, देखो यहाँ से बेटा मैं आर को काटने जा रहा हूँ। ये आर हटाया और इसकी एक पावर हटा दी, कट जाएगा। अरे समझ रहे हो ना, ये नीचे है, ये भी नीचे, कट जाएगा सर। ठीक है सर, इसको सर ऐसे लिखता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ से कुछ कुछ कट रहा है, वी स्क्वायर को काट देते हैं सर, ऊपर के वी स्क्वायर से एम को भी सर उड़ा दो, नीचे एक पावर कम कर देना। तो ये 1/mr लिखा है। एम आर सर को जानते होंगे सभी लोग। ठीक है, तो ये 1/mr है और इधर सर बचा के जेड ई स्क्वायर बटा में, अच्छा सर मल्टीप्लाई में 4 पाई स्क्वायर भी कर दो, बटे में सर एन स्क्वायर एच स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब भाई एलएचएस में क्या बचा है? 1/mr। हमें क्या निकालना है बेटा? हम पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 1/mr लिखा है, दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो, तो इधर एम आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा में सर के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। ध्यान से देखो, एम को भी नीचे भेज दो। ये एम किसका मास है सर? बेटा इलेक्ट्रॉन का। कौन गोल गोल नाच रहा है? सर इलेक्ट्रॉन। अब बेटा ध्यान से देखो, रेडियस आ गई, ऐसा कुछ गंदा सा टर्म है, पर ध्यान से सोचो, h एक कांस्टेंट वैल्यू है। हाँ सर, h तो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, वैल्यू पता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी एक कांस्टेंट नंबर है, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर होता है, 4 भी कांस्टेंट नंबर है सर। एटॉमिक नंबर नहीं सर, कांस्टेंट नहीं है, चेंज हो जाएगा, हर एक एलिमेंट का अलग अलग है। k की वैल्यू सर सेम होती है, आपको पता ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक से m भी सर हमारे पास कांस्टेंट ही होता है। इतने सारे कांस्टेंट वैल्यूज को जैसे ही आप रखोगे ना यहाँ पे वैल्यू में, और एन स्क्वायर और जेड को अगर छोड़ दोगे, तो आपकी वैल्यू जो रेडियस की निकल के आती है बेटा, वो आती है 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, एन स्क्वायर बाई जेड। और ये जो रेडियस आएगी बेटा, ये एंगस्ट्रॉम में आएगी। किस यूनिट में से आएगी? एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम सर होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर्स होते हैं? 10⁻⁻10 मीटर। समझ रहे हो क्या बात को? ये सारी वैल्यूज जब रखी मैंने, तो ऐसा कुछ निकल के आया। क्लियर है? कई बच्चे इसको 0.529 ना लेके 0.53 भी
नियरली ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप 0.53 भी लेके करोगे सेम आंसर आएगा, कुछ क्वेश्चंस में डिमांड होती है, इसी का पेयर वेयर लिखा रहता है। अच्छा ध्यान से देखो तो भैया रेडियस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस छोटी होगी, और नंबर ऑफ शेल्स अगर दूर वाली जो शेल होगी ऑब्वियस सी बात है वो दूर ही होगी, यानी उसकी डिस्टेंस भी दूर होगी। रेडियस कहने का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। शेल की डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ही क्या बता रहा है, एन सॉरी आर बता रहा है। और किस शेल, जिस शेल जो नंबर शेल का दूर होगा, जैसे 1 और 2 में अगर कंपेयर करें तो 2 ऑब्वियस सी बात है बाद में आएगा, यानी उसके लिए आर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, पर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ये थोड़ा क्लियर रखना, मैंने बहुत बकैती कर दी। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके तो सर हमारे पास जो डेटा आया उसको मत डिलीट कीजिएगा, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। चलो भाई इस डेटे को मतलब डेटा को छोड़ देता हूँ मैं, बाकी सबको डिलीट मार देता हूँ। इसको पूरे को कैप्चर किया और डिलीट। ओहो यहाँ से भी कुछ डिलीट हुआ, एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखो बेटा ये जो आर की वैल्यू आई है ना, इसको किसी एक इक्वेशन में रख लो, वी निकालना है, क्योंकि ये तो रेडियस हमने निकाल लिया। एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई में ये वैल्यू जाके रख दो बेटा, किसकी, आर की। तो सर आर जैसे ही मैं इधर रखूंगा तो आर हटाता हूं मैं यहाँ से और इसको एम वी कर लेते हैं, और आर की जगह पे क्या रख दें बेटा, इसको रख दो सर। ठीक है, तुमने कहा लो हमने किया, ये लो बेटा हो गया। एम से एम मर जाएगा क्या, हाँ सर। ये देखो फॉर्मूला क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बेटा ध्यान से देखो, अब जो वेलोसिटी आएगी वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, जबकि रेडियस पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का टर्म था, अब देखो नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो एडवांस वगैरह पूछते हैं, एडवांस में आपको बोल देगा कि एक मतलब इलेक्ट्रॉन लाइक पार्टिकल है जिसका इलेक्ट्रॉन से चार्ज हाफ है और उसका मास डबल है देन द इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में वो जो रेडियस इक्वल टू 0.529 है, ये फॉर्मूला गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें आपने कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू डाली थी, पर ये हमेशा फॉलो होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमेशा ही फॉलो है चाहे कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर ट्रिपल डबल हो जाएगा तो यहाँ पे ई की जगह डाल देना 3r या फिर e/2, समझ रहे हो। चलो भाई समझ गए होंगे, जो शरारती बच्चे हैं वो सब समझ जाते हैं ये सब बातें, ठीक है। तो भाई हमारे पास यहाँ से v की वैल्यू निकालो बेटा, v आ जाएगा सर n से एक n मर जाएगा, ये n नीचे जाएगा, देखो ये n स्क्वायर है तो नीचे जाएगा n स्क्वायर रहेगा, ऊपर से एक मर जाएगा, यानी मैं इस n स्क्वायर को यहाँ हटा रहा हूँ और सर इधर लिख रहा हूँ, इससे भी n को हटाता हूँ और इस n को नीचे कर देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एच स्क्वायर को हटाता हूँ सर, नीचे जाएगा तो एच स्क्वायर ये भी गायब कर देगा और एच भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर इस पूरे को उधर भेज दो तो वी आ जाएगा सर के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर बटा में 2 पाई, अब डिवाइड कर लेना यार एन एच। ध्यान से देखो सारी वैल्यूज फिर से कांस्टेंट वाली रखेंगे तो यहाँ से जो बेटा वेलोसिटी आती है वो आती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ मीटर्स पर सेकेंड। साथ में z बाई एन का फैक्टर भी लिख लेना भैया, साथ में क्या लिखना है, z बाई एन। मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि उल्टा था, रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, और नंबर ऑफ शेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब दूर जाते होगे तो इलेक्ट्रॉन धीमे नाचेगा, शेल नंबर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, डिक्रीज करेगी, क्योंकि हमने सर रिलेशन से देखा है। कौन सा रिलेशन, अपना ये मैथ वाला रिलेशन, ठीक है, कोई और दिमाग मत लगाना। क्लियर हुआ क्या, तो वेलोसिटी आ गई और मीटर पर सेकंड में आएगी, ओहो मार्कर गिर गया, वेलोसिटी क्या आएगी, मीटर पर सेकंड के अंदर निकल के आएगी, ठीक है सर। अब इससे आप कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में सॉल्व करके निकाल सकते हो, ठीक है। चलो भाई वेलोसिटी लिख लिया हमने, अब इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ। क्यों सर मिटा रहे हैं, क्यों, क्योंकि बेटा अब मुझे काइनेटिक एनर्जी बताओ क्या होगी, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे प्रोपोर्शनल होगी। तो वो सर फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ बेटा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या दिख रहा है क्या, हाँ सर वी दिख रहा है, तो इस वी को ले जाओ और इसका स्क्वायर मार दो, तो सर वी ले गया मैं, और सर इसको ना पूरे को इधर थोड़ा सा कर लेते हैं सो दैट थोड़ा मजा आए सॉल्व करने में भी। तो बेटा स्क्वायर मारना था तो सर ये के स्क्वायर हो गया, ये सर जेड स्क्वायर हो गया, ये सर ई की पावर 4 हो गया, ई की पावर 4 हो गया, और सर ये 4 का स्क्वायर सर, हाँ 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 हाँ, अरे साला 4 का स्क्वायर 16 हो गया सर, पाई स्क्वायर का स्क्वायर पाई की पावर 4 हो गया,
2 का स्क्वायर नीचे स्क्वायर हो गया 4, नीचे सर पाई स्क्वायर या एन स्क्वायर या एच स्क्वायर। मेन बात समझो, काइनेटिक एनर्जी जो होगी बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जेड स्क्वायर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी एन स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की बात कर रहा हूँ, सारा कुछ देखने के बाद समझ रहे हो क्या बात को। अच्छा सर, काइनेटिक एनर्जी प्लस में होगी कि नेगेटिव में? सर प्लस में होनी चाहिए सर, बिल्कुल सर प्लस में ही होगी। और इसकी वैल्यू जो आती है वो 13.6 करके कुछ आएगी, 13.6 करके कुछ निकल के आती है बेटा, समझ पा रहे हो। ये है हमारे पास, जब हम सारी वैल्यू जरूर रखते हैं, आगे का जो टर्म आता है वो 13.6 इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। यूनिट क्या होती है बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, लिख लियो बेटा। ओके जी। अच्छा, ये प्लस में आएगा, ये चीज याद रखना। अब थोड़ी सी मेन चीज याद रखो एक, कि जो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो 2 टाइम्स होती है टोटल एनर्जी की, और बेटा -2 टाइम्स होती है काइनेटिक एनर्जी की। ये रिलेशन आपको हमेशा ही वैलिड है जब भी कभी स्टेबल सिस्टम की बात होगी। अब क्योंकि ये जो सिस्टम है स्टेबल है, इसलिए टोटल एनर्जी क्या होती है बेटा? नेगेटिव में होती है। नेगेटिव में कितना? वही जो फॉर्मूला आया था, माइनस का 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये होती है। और किस में यूनिट होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये टोटल एनर्जी है। और इसी को अगर ध्यान से देखो, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में फर्क कितने का है? अगर इस रिलेशन को देखो, 2 मर जाएगा, यानी टोटल एनर्जी जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ के ई है, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो माइनस टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी है। मतलब ये इसका माइनस टाइम्स यानी पॉजिटिव का। जबकि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी बेटा, अगर उसको निकालना है तो पोटेंशियल एनर्जी का हाफ जो होता है वो टोटल एनर्जी है, यानी टोटल एनर्जी का जो 2 गुना होगा वो पोटेंशियल एनर्जी है। समझ लो। अरे यार बड़ा ही कंफ्यूजन है। पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालना है बच्चों तुम्हें किसी जगह पे, तो वो क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी के 2 गुना। अब टोटल एनर्जी हमारे पास कितनी है सर? इतनी है, तो इसका 2 गुना करो बेटा, कितना आएगा? सर 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 6 2 जा 12, 2 1 कैरी सर, 2 3 जा 6 7 सर, 2 1 जा 2, 27.2 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और भैया एक निगेटिव का साइन ट्यू से लगा देना। क्यों सर? क्योंकि टोटल एनर्जी नेगेटिव है, तो सर ये भी नेगेटिव होगी, क्योंकि दोनों के सेम साइन होते हैं। क्या होते हैं? सेम साइन। ऐसे भी याद रखो यार, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, काइनेटिक नहीं। कोई बॉडी मूव कर रही है, उसकी टोटल एनर्जी भले ही नेगेटिव हो सकती है, पर काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इन पॉजिटिव। तो थोड़ा साइन में भी डिफरेंस है, और वैल्यूज का भी थोड़ा सा अंतर होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूला टोटल एनर्जी का है, -13.6। पर बच्चे पोटेंशियल एनर्जी का समझने लगते हैं ना। पोटेंशियल एनर्जी बेटा ना, उसका 2 गुना करना पड़ेगा, तब पोटेंशियल एनर्जी आएगी। क्लियर है? ठीक है, चलो भाई। अगर ये सारी बेसिक बेसिक चीजें क्लियर हैं, तो आप तैयार हैं जेई के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में कोई धमाकेदार क्वेश्चन लेके ही उतरूंगा। तब तक के लिए मजे करो, देखते रहो नंद किशोर क्लासेस साइंस चैनल। जय हिंद आप सभी को बच्चों।